नमस्कार दोस्तों, प्रणाम दोस्तों। मैं आप सबके बीच में एक छोटा सा ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ जो एक विद्यार्थी जीवन में जो एक आलस्य है उसके ऊपर एक छोटा सा विचार मैं प्रस्तुत करता हूँ। दो दोस्त थे जो काफी दिनों बाद मिले थे। उनमें से एक दोस्त काफी पढ़ा हुआ था, समझदार था, विद्वान था। दूसरा दोस्त थोड़ा कम पढ़ा हुआ था। दोनों दोस्त खेत के किनारे बैठे हुए थे। तो उसने पूछा अपने विद्वान दोस्त से कि ऐसा क्या है, सभी लोगों के पास दो हाथ होते हैं, दो पांव होता है, दो आंख होती हैं, एक ही दिमाग होता है, लेकिन एक को एक अच्छी सफलता मिल जाती है, दूसरे को कुछ नहीं मिलता। वह सामान्य जीवन जीकर इस दुनिया को अलविदा कह देता है। ऐसा क्या है? एक जो सफल व्यक्ति होता है उससे सब लोग दोस्ती करना चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसका इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। ऐसा क्या फर्क इन दोनों में कि एक इतना कामयाब हो गया और एक इतने पीछे रह गया? विद्वान दोस्त मुस्कुराया और बोला, ज्यादा कुछ नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ एक फर्क है और वो है सिर्फ उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या करते हो, क्या चुनते हो, क्या सोचते हो, किसके साथ रहते हो, ये सभी आदतें एक सफल और एक असफल व्यक्ति में अंतर पैदा करती है। उनमें से उसका समझदार विद्वान दोस्त बोला, यदि तुम आलस्य, छोटे कामों को छोटी सोच के साथ चुनते हो तो तुम निश्चित रूप से असफल होगे। यदि तुम रोज मेहनत, चुनौती, मुश्किल कामों को चुनते हो, रोज तुम मेहनत, अनुशासन में जीते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। पर ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, दुर्भाग्य से माता पिता, लोगों के कारण ऐसी आदतें और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जैसे बीड़ी सिगरेट पीना, गुटखा पीना, धूम्रपान करना, गुटखा खाना, बिना काम इधर उधर भटकना, गलत संगत में पड़ना आदि आदतें उन्हें सफल होने देती और ऐसा इंसान उन्हें नहीं बनने देती है जैसा वो बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, छोटे मोटे काम करके फिर मर जाने तक के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वो लोगों को सब यही देखकर बड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की सोच, आदतें आदतें बदल कर ही बदलाव लाया जा सकता है। मेरे दोस्त, तुम एक चीज बताओ मुझे, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो व्यक्ति के मानसिक विकास, आर्थिक, शारीरिक विकास का संभव हो सके, समाज में उसको इज्जत सम्मान हो सके, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लें? ऐसी क्या आदतें हो सकती है मेरे दोस्त? उसका विद्वान दोस्त उसको बताता है, पहली आदत उसमें यह होनी चाहिए कि सुबह उसको जल्दी उठना चाहिए, अपने सपनों के लिए दौड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ 100 में से एक व्यक्ति ही कर पाता है। अगर तुम आसानी से उपलब्ध अगर तुम आसानी से एक दूसरे के लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। तुम्हें इसको बदलना चाहिए। अपना निर्णय तुरंत लेना सीखो और उस पर काम शुरू करो। त्याग की भावना होनी चाहिए। तुम्हें अपने सपनों के लिए अपने मित्रों का भी त्याग करना पड़ेगा। तुम्हें अपने ऐसे आराम का त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें अपने रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है। त्याग करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात नहीं करोगे, उनसे मिलोगे नहीं, उनसे दुश्मनी कर लोगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप रिश्तेदारों के किसी हर फंक्शन में, हर पार्टी में जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हें पसंदीदा खाना भी चाहिए, तुम्हें ऐशो आराम भी चाहिए, तुम्हें रिश्तेदारियों में भी जाना है, सारे काम करने हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें आज के आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख और पश्चाताप के। और यह त्याग भी हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। लेकिन समस्या एक और है, ज्यादातर लोगों को सफलता और खुशी तुरंत चाहिए।
और मेरे दोस्त, अंतिम आदत यह है कि अनुशासित रहो। अनुशासित रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर अनुशासित नहीं रहोगे तो बाकी की आदतों का कोई महत्व नहीं है तुम्हारे जीवन में। जैसे ही सुबह तुम्हारी नींद खुले, आलस्यों की तड़े पड़े रहना अच्छा नहीं है। तुरंत खड़े हो, कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर अपना सबसे जरूरी काम है उसको खत्म करो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। अनुशासन की कमी हमें अपने आत्मविश्वास को भी कमजोर बनाती है, और कमजोर आत्मविश्वास के साथ हम कभी भी अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जो आदमी अपने काम को करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वह काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होगा। इसे ही आलस्य कहते हैं। एक संस्कृत में श्लोक भी है जो आप लोगों ने भी सुना होगा और पढ़ा होगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मान रिपु नास्तुदम समो बंधु कर्त्वा यम नावसिद्धि। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। मेहनत करो, मेहनत ही अपना सबसे बड़ा दोस्त है। मेहनत करने वाला आदमी कभी दुखी नहीं रहता है। इसलिए आलस्य का त्याग करो, अपने काम को स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप दूसरों की मदद नहीं ले सकते हैं। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें खुद करनी चाहिए, क्योंकि लोग भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अतः दोस्तों, आलस्य, नींद, सुख चैन को छोड़कर अपने कर्तव्य, अपने गोल की तरफ हमेशा अग्रसर रहो। संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक है, उत्तमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोजय न ही सिद्धन्ति। आज मेहनत से ही सारे इच्छाओं से नहीं। अगर शेर सोता रहेगा और शेर सोचेगा कि मेरे पास शिकार आ जाए, ऐसा नहीं है। उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको भागना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मेहनत करके कुछ खा पिएगा। इसलिए आलस्य को छोड़ दो और मेहनत करना शुरू कर दो दोस्तों। अतः मैं आप सभी से अलविदा लेता हुआ एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा। आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुता सुखम। अर्थात आलस्य करने वाला व्यक्ति कभी विद्या, अविद्या कुतो धनम, जो व्यक्ति मूर्ख अनपढ़ है, अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है, अर्थात ना तो होगा, ना रहेगा, बहुत जरूरी है, मित्र भी बहुत जरूरी है। अमित्र से कुताम सुखम, और बिना मित्र परिवार के कहाँ सुख प्राप्त है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।